गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर इन अ ट्रायंगल। मीन्स अर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक सेंटर एंड सर्कम सेंटर। बड़ी क्योंकि बहुत इसका इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अगर ये चीज सीखेंगे तब कोऑर्डिनेट का अच्छे प्रॉब्लम बनेगा और अच्छे क्वेश्चन भी क्रिएट होता है इससे। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग? different types of centers in triangle। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर इन ए ट्रायंगल। पहला स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चे लोग, सेंट्रॉइड। पहला क्या स्टार्ट किया मैंने? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है प्यारे बच्चे देखेंगे। ठीक है, इसको जनरली हम लोग क्या जी से लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया जी से लिखते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी को कहते हैं, वो भी लिख देता हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और इसे हम लोग जी से लिखेंगे, वो आगे मैं लिख देता हूं। सेंट्रॉइड लिखे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखे, ये होता क्या है प्यारे बच्चे लोग? देखेंगे क्या क्या होता है ये सेंट्रॉइड। Centroid of a triangle, centroid of a triangle is the point of intersection, is the point of intersection of its medians। देखो प्यारे बच्चे, ये होता क्या है आप समझेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? इट इज डिनोटेड बाई या इट इज रिटन बाई, इट इज रिटन बाई कैपिटल जी। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन इज कॉल्ड, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड इट इज रिटन बाई कैपिटल जी। अब क्या कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चा? देखेंगे यहाँ पर, देखो किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का मीडियंस की बात किया जा रहा है। मीडियंस मीन्स क्या? देखो यहाँ ए है, मान लो यहाँ पे x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, c का कोऑर्डिनेट है x3, y3। मीडियंस, मीडियंस मीन्स देखो एडी मीडियंस है, एडी मीडियंस मीन्स BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जैसे देखिए अब यहां से जो इसका लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा, इसको E मान लिया, यानी जो AE है वही क्या है? EC है। यहां पे ले लो इसको, पॉइंट एक पॉइंट से गुजरना चाहिए बच्चे लोग। देखो बच्चे, ठीक है, इसको F मान लिया। तो जो पॉइंट क्या होता है? मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है वहां सेंट्रॉइड क्रिएट होता है बच्चा। इसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे जी। क्या कहेंगे? देखो AB एक AD, ठीक है, मीडियंस है, जो साइड BC को यानी BC BD इंटू BD इक्वल टू DC हो रहा है। क्या हो रहा है? BD इक्वल टू DC हो रहा है। क्या है? मीडियन AD। यहाँ पे मीडियन क्या है? वो CF। यहाँ पे मीडियन क्या है? BE। गड़ी मीडियन मीन्स क्या? जो BD का लेंथ होगा वही DC का लेंथ होगा। चलिए, तो ये तो हो गया क्या, जो मीडियंस का जो बाइसेक्टर होता है वो सेंट्रॉइड क्रिएट होता है। अब इसमें थोड़ा सा अगला पॉइंट क्या जानेंगे बच्चे लोग, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, या तो मैं इसी में दिखा दूं क्या? चलो अलग फिगर में बनाता हूं। AX1, y1, BX2, y2, CX3, y3। ठीक है, अगर मैं इस मीडियंस को प्यारे बच्चे लोग एक लिया, मात्र एक लिया है, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी मीन्स क्या? BC को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है AD,
लाइन जो एडी है वो क्या कर रहा है, जो बीडी का लेंथ है वही डीसी का लेंथ होगा। तो अब बताओ मुझे बच्चा लोग कि डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा डी का कोऑर्डिनेट, डी द मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट होता है क्या होता है x1 प्लस x2, तो x2 प्लस x3 बाई 2, इसका होगा y2 प्लस y3 बाई 2, क्योंकि डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो मीन्स क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x2 प्लस x1 बाई जो 2 होता है और y2 प्लस y1 बाई 2 होता है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है। बड़ी अब इसमें एक पॉइंट माइंड में रखेंगे प्यारे बच्चे लोग, जो सेंट्रॉइड है, मैं एक साइड लिया, सेंट्रॉइड जो होता है, ठीक है, साइड एडी को यानी मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इस सेंट्रॉइड जो है वो साइड एडी को मींस एजी, यहां देखेंगे हेयर जो एजी बाई जीडी जो होगा वो 2/1 होगा, मींस 2:1 में डिवाइड करेगा। जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड वो जो मीडियंस एडी हुआ, एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे भी लोगों देखो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ 2:1 रेशियो में डिवाइड। 2 कहाँ पे आएगा, वर्टिसेस के पास। देखो 2A के वर्टिस के सामने 2 लिया, पहले 2 लेंगे, यहाँ C वर्टेक्स है पहले 2 लेंगे तब यहाँ 1 लेंगे, यहाँ B वर्टेक्स है पहले 2 लेंगे तब यहाँ 1 लेंगे, ठीक है। वर्टेक्स के जस्ट बगल में 2 होता है, रेडी। तो ये 2:1 रेशियो में सेंट्रॉइड जो है मीडियंस को, ठीक है, वो डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड मीडियंस को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। रेडी। अब मुझे निकालना है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तब मुझे बताओ प्यारे बच्चे लोग, डी का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी मालूम है, ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, दोनों का रेशियो जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है जी 2:1, तो ए एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ए भी कोऑर्डिनेट मालूम है, ए भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इंटरनल जो डिवीजन होता है सेक्शन फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो क्या होता है इंटरनल डिवीजन, मींस डी का हम कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं, डी का कोऑर्डिनेट, एजी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। क्या होता है mx2, तो m की वैल्यू क्या है 2 mx2, तो x2 क्या हो जाएगा, देखो x2 आ जाएगा, mx2, देखो mx2 लग गया, प्लस mx2, तो x2 यहाँ डी का कोऑर्डिनेट लिख दिया मैं mx2, प्लस nx1, तो nx1, x1 क्या है 1, ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिखा हूँ, x1 क्या है 1, बाई क्या होता है बच्चा m प्लस n, तो 2 + 1, गड़ी। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है बच्चे लोग, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसी प्रकार से y भी लिख दो, y भी आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 2 × mx2 my2, देखो my2, तो y2 का वैल्यू क्या है देख लो यहाँ पर, y2 का वैल्यू ये हो गया बच्चे लोग y2 पूरा हो गया, y2 + y3/2 लिख दिया, प्लस ny1, तो y1 × 1, अब y क्या हो जाएगा 2 + 1 मीन्स 3, चलिए मैं 2a लिखता हूँ डायरेक्ट, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो कोऑर्डिनेट निकल रहा है, बीच में क्या है कॉमा है, रेडी। फॉर्मूला होता है mx2, तो x2 लगा दिया, mx2 प्लस nx1, तो nx1 देख लो, x1 लिखा हुआ बच्चा लोग, nx1, उसी प्रकार से my2 प्लस ny1 बाई m प्लस 1, रेडी। अब इसको सेंट्रॉइड का मैं कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहूंगा, देखो निकल गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ से बना देता हूँ, देखो बच्चा जी का जो सेंट्रॉइड है वो निकल गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, मीन्स आ जाएगा, पहले x1 को लिखता हूँ, x1 प्लस क्या बचा x2 प्लस x3, y क्या बचा 2y क्या होता है 3, देखो आ गया, इसमें भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 पहले लिखता हूँ मैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3, देखो ये सेंट्रॉइड का, ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है जो मैंने प्रूफ कर दिया है। इस साइड लेकर भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ये दोनों का मिडिल पॉइंट निकालो, 2:1 रेशियो में आ जाएगा, ये दोनों का मिडिल पॉइंट निकालोगे तो x1 प्लस x2/2 आ जाएगा और y1 प्लस y2/2 आ जाएगा। तो आप CF से भी निकाल सकते हैं, आप B से भी निकाल सकते हैं, गड़ी किसी से भी निकालोगे, जो सेंट्रॉइड ऑफ ग्रेविटी मीन्स सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, मीन्स तीनों साइड के एवरेज है। इसको क्या करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल ऐड करते हैं और जो भी नीचे होता है नंबर उतना से डिवाइड करते हैं, तो तीनों को x कोऑर्डिनेट ऐड किया, ठीक 3 साइड था, 3 से डिवाइड किया, मतलब एवरेज मैं निकालता हूँ, गड़ी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इसको माइंड में रखना बच्चा लोग, ये हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, गड़ी। चलिए मैं इसका कुछ प्रॉब्लम देता हूँ,
मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कैसे निकलता है असिम्प्टोट। देखिए प्रॉब्लम, देखिए इसका प्रॉब्लम तो देखो बच्चे लोग। कहेगा क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, सेंट्रोड ऑफ ट्रायंगल इज मीन्स मान लो 2,4 है एंड 2 of its vertices are 4,3 and 6,5. Find third vertex. ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज इतना एंड 2 of its vertices are इतना एंड इतना, देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। देखो बच्चे सेंट्रोइड दे रखा है बच्चे लोग, फिगर दे लो, ये आपका सेंट्रोइड दे रखा है। सेंट्रोइड क्या दिया हुआ है 2,4 मीन्स जी का वैल्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4,3 एंड बी की वैल्यू क्या दे रखा है 6,5 और सी का एक्स वाई मान लिया। ठीक है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, x1 plus x2 बाई x1 plus x2 plus x3। x1 का प्लेस पे क्या है सेंट्रोइड बराबर, सेंट्रोइड जी 2 लग गया, 2 बराबर x कोऑर्डिनेट के लिए x1 plus x2 plus x3 बाई 3। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 4 plus 6 यहाँ 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्लस x, इधर ला घटाओगे तो -4 आएगा। क्या किया x1 plus x2 plus x3 यहाँ बाई 3 बराबर 2, क्योंकि सेंट्रोइड 2 दे रखा है, सेंट्रोइड यहाँ पहले जी दिखाता है। देखो सेंट्रोइड के प्लेस पे क्या है 2 यहाँ पे दे रखा है, सेंट्रोइड है ये, तो 4 आ गया। एंड y निकालो, एंड y क्या दे रखा है 4 दे रखा है, y1 plus y2 मीन्स 3 plus 5 plus y बाई 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, इधर से 8 आएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो आपका जो g आ गया मीन्स g निकालना था, g कितना है यानी थर्ड वर्टेक्स निकालना था, c निकालना था। c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया प्यारे बच्चा, x का आया -4 और y का आया 4। ठीक है, -4 और 4 क्या किया, 2 का फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड बराबर x1 plus x2 plus x3 बाई 3, तो 4 plus 6 plus x, यहाँ से 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, -4 इसमें लगाओगे कितना आएगा y1 plus y2 plus y3, 3 plus 5 बाई 3, ये 12 आएगा, उधर से 8 आएगा, 4 आ गया। रेडी, अब देखो बच्चे लोग हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे इसमें इन सेंटर, मिटाता हूं इसको। देखो इन सेंटर क्या होता है बच्चा, देखो सेम चीज इन सेंटर खाली यहाँ पे कर देंगे, यहां से यहां तक मिटा देता हूं। इन सेंटर सिंपल है, यही चीज हुआ लिखा है यहाँ पर। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स, मीडियन की जगह क्या लिख लेंगे बच्चे लोग, जो मीडियन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, देखो इन सेंटर होता है, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर बनता है। जैसे देखो प्यारे बच्चे लोग, एंगल बाइसेक्टर लेंगे, देखो यहाँ पे एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको बाइसेक्ट करेगा एंगल। देखो यानी जो ए एंगल है वही एंगल ए है, यहाँ बी का जो बाइसेक्ट करेगा, देखो बच्चा जो एंगल ए है बी को बाइसेक्ट किया, यहाँ पे सी को बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है उसे क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, इसको लिखते हैं आई से। गड़ी, एंगल बाइसेक्टर जहां पे आता है उसे क्या कहते हैं, इन सेंटर। इसको साइड को हम लोग ए कहते हैं, ये सी के सामने वाला सी कहलाता है, बी के सामने वाला बी कहलाता है।
इसमें क्या है, एक मतलब क्या है थ्योरम हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, मान लो यहाँ पे डी ले लिया, पूरा साइड यहाँ से क्या ए है, पढ़े हैं आप लोग कि जो BD का लेंथ होता है बाय DC जो होता है वो AB इज टू AC के बराबर होता है। BD यानी जो A और D जो एंगल बाइसेक्टर का जो साइड है AD, वो BD रेशियो DC इक्वल टू होता है AB रेशियो AC के बराबर। ये हम लोग 10th क्लास में सब 9th 10th में पढ़े हैं, ठीक है। इससे अगर निकालोगे इसका जो सेंटर आएगा बच्चे, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा आई का, वो निकालोगे तो ऐसे आएगा BX1 AX1 BX2 CX3 बाई A प्लस B प्लस C, ठीक है। तीनों साइड का सम आएगा। इसको अगर निकालेंगे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे AY1 BY2 CY3 बाई A प्लस B प्लस C, मतलब सम ऑफ दिस थ्री साइड्स ये होता है बच्चे। इससे अगर निकालोगे तो कड़ी, इसको मैं डेरिवेशन में जाता हूँ क्योंकि इसको प्रूफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा, समय क्यों मैं बर्बाद करूँ। सिर्फ जानो क्या होता है कि इसमें होता है एंगल बाइसेक्टर, सेंटॉइड में क्या होता है मीडियन जो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। मीडियंस का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसमें होता है मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें होता है एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे बना, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ, इसे आई से कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ये होता है। रेडी, इतना सिर्फ माइंड में रखो। आगे एक होता है सरकम सेंटर, पहले जानो अर्थो सेंटर, अर्थो सेंटर, ठीक है। तो अर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लिखना चाहे तो लिख सकते हो। इसको H से हम लोग लिखते हैं बच्चे लोग, उसको I से लिखते थे, इसको हम लोग H से लिखते हैं। H से O से भी लिखते हैं, बहुत सारा O से भी लिखते हैं, ठीक है। O से भी लिखा जाता है इसको, क्योंकि अर्थो सेंटर O से स्टार्ट होता है तो O से भी लिख सकते हैं, H से भी लिख सकते हैं। तो अर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स, देखो बच्चा, एल्टीट्यूड्स, देखो क्या होता है अर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज किया, बाकी सब सेंटेंस वही है। अर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, अर्थो सेंटर। इन सेंटर समझ गए आप लोग, इन सेंटर को माइंड में रखना है। अगर इन सेंटर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देख लो बच्चा। ये कोऑर्डिनेट अगर दिया रहेगा, एग्जांपल देख लो 2,3, B अगर दिया रहेगा 6,3, C दिया रहेगा 4,1, कहेगा इसका इन सेंटर बताओ। तो सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB का लेंथ निकालेंगे, BC का लेंथ निकालेंगे और AC का लेंथ निकालेंगे। लेंथ जो आ जाएगा x1 मीन्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ABC तो निकल ही जाएगा। AB निकलेगा मीन्स क्या, C निकल जाएगा, इसी को C कहते हैं। BC निकलेगा मीन्स A निकल जाएगा, और AC निकलेगा मीन्स B निकल जाएगा, ठीक है। लेंथ निकालने का डिस्टेंस फार्मूला से, कोऑर्डिनेट आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, फार्मूला जो होता है लगा देंगे। रेडी, तो ऐसे आपका इन सेंटर निकलेगा। चलो अर्थो सेंटर के बारे में आप समझिए, मिटाता हूँ बच्चे लोग इसका, सब बहुत आसान चीज होता है, निकाल सकते हो खुद से। चलिए इसको सिद्ध भी करना चाहो कर सकते हो, जो मैंने थ्योरी दिया अभी। इसमें क्या होता है बच्चे लोग, अर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम लोग देखते हैं बच्चे लोग, इसमें एल्टीट्यूड क्या होता है समझिए। देखो ये जो है बच्चे लोग, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर होगा, ये जो है यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर होगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो अर्थो सेंटर होता है। गेटिंग, A B C D E F निकालना चाहे रख सकते हैं। तो जो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है लंब का, ठीक है, वहां से क्या होता है, अर्थो सेंटर बनता है। अर्थो सेंटर हम लोग आगे पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। x1 इसका जो होता है tan A, x2 tan B, इसका ना के बराबर ही होता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है, tan C बाई
tan A प्लस tan B प्लस tan C होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल न के बराबर होता है, कोऑर्डिनेट होता है इसका। आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कैसे आता है मैं वहां से करूंगा, अभी सिर्फ माइंड में रखो। ऐसे इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं। y1 y2 के साथ b आ जाएगा और y3 के साथ tan c आ जाएगा और बाई सेम tan a प्लस tan b प्लस tan c। गड़ी बच्चे लोग, नीचे सब सेम आएगा। ये अर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है गड़ी। इसमें क्या होता है बच्चे लोग, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है। सेंट्रॉइड में क्या होता था, मीडियन का इंटरसेक्शन होता था, और उसमें इन सेंटर में क्या होता था, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता था। चलो जाता हूं, इसको देख लो बच्चा, आगे देखिए। अब देखो बच्चा, इसमें ज्यादा लिखने से, डिफिनेशन से कोई फायदा नहीं, मैं समझा देता हूँ। फिर अगला पॉइंट आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है, इसको सी से मैं लिख देता हूं। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है बच्चा, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ले लूं तो क्या आता है, देखो साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। देखो इसको, अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो इसको बाइसेक्ट ए कर दिया, ठीक है, इसका जो बाइसेक्टर होगा मीन्स ए लेंथ इक्वल होगा। इसका जो बाइसेक्टर होगा, मान लो इसका ए लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका इसका बाइसेक्टर हो गया, इसका बाइसेक्टर हो गया, तो इसको बाइसेक्ट करो, ठीक है, इसको बाइसेक्टर हो गया और इसका हो गया, अब इसको बाइसेक्ट करो। देखो मान लो यहाँ पे बाइसेक्टर हो गया, इससे जो बनता है साइड बाइसेक्टर से जो पॉइंट आता है वो क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। गड़ी ये होगा सरकम सेंटर। जो साइड बाइसेक्टर होगा, साइड को जो परपेंडिकुलर, साइड का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सरकम सेंटर कहेंगे। गड़ी देखो प्यारे बच्चा, इस पे क्या होगा, तीनों वर्टिसेस से एक सर्किल गुजरेगा, वो कहलाता है सरकम सर्किल। देखो ये क्या हुआ, सरकम सर्किल, ठीक है। थोड़ा सा तो सही नहीं बना, बट प्रयास करता हूँ सही बने। ये सरकम सर्किल कहलाता है बच्चा। रेडी, और उसमें मैं भूल गया था बनाना, देख लो इन सेंटर में कैसे बनता है। इन सेंटर है और तीनों साइड को टच करते हुए उसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो इन सेंटर में आता था। देखो अच्छा, ये सर्किल था, मैंने भूल गया था बनाना उसमें। देखो इन सेंटर में ये होता है, एंगल बाइसेक्ट करेगा, जहां पे मिलता है एंगल बाइसेक्टर वो आई कहलाता है। इन सेंटर, जहां पे मैंने इन सेंटर की बात किया था, ठीक है, यही होता है, ये वाला रेडियस कहलाता है, ठीक है। इन सेंटर में तीनों साइड को टच करते हुए अंदर होगा, इन सेंटर मतलब इन सर्किल होगा ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। सरकम सेंटर मतलब ट्रायंगल उसके अंदर होगा। इन सेंटर मतलब सर्किल जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा, और सरकम सेंटर का मतलब सर्किल के अंदर ट्रायंगल होगा। इसमें क्या है, ट्रायंगल के अंदर सर्किल है और इसमें सर्किल के अंदर ट्रायंगल है। सरकम सेंटर है मतलब बाहर से है और इसमें अंदर से, ठीक। तो ये इन सेंटर था, मैं वहां पे बनाना भूल गया था, इन सेंटर, ठीक है। ये इन सेंटर कहलाता है, ये कहलाता है क्या, सरकम सेंटर। समझ ही रहे ना, सरकम सेंटर। रेडी, चलिए सबको अब एक और आता है बच्चा लोग, एक सेंटर के बारे में समझो बेटा। इसको, इसमें साइड बाइसेक्टर होता है, इसमें एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड में मीडियन का बाइसेक्टर होता है, अर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड का बाइसेक्टर होता है। मतलब एल्टीट्यूड का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, बाइसेक्टर नहीं इंटरसेक्शन होता है, सबका इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। मैंने फिर से इसको रिवीजन करता हूँ। सेंट्रॉइड को क्या लेते हैं, सेंट्रॉइड का जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं मीडियंस का इंटरसेक्शन। इन सेंटर में क्या लेते हैं, एंगल का इंटरसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होता है। और इसमें साइड बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन लेते हैं सरकम सेंटर में।
एक्स सेंटर। ठीक है बच्चे लोग, एक्स सेंटर के बारे में देखिए क्या होता है एक्स सेंटर। मैं पहले फिगर बनाता हूं, सर्किल है, ठीक है, इस साइड टच कर रहा है, इस साइड टच कर रहा है, ठीक है। देखो एक सेंटर किसे कहते हैं, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मतलब बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और पहला का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है वो क्या कहलाता है, एक सेंटर। ये I1 हो गया, ठीक है, कैपिटल में लिखता हूं I1। एक सेंटर कैसे बनता है, दो का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जब दोनों का एक्सटेंडेड साइड लिया, देखो बी का एक्सटेंडेड किया, सी को भी एक्सटेंड किया, उससे जो एंगल बाइसेक्टर होता है, पहला का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो सर्किल बनता है उसे क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। गड़ी एक्सटेंडेड साइड थोड़ा सा बढ़ा देंगे बी और सी को, और यहां से सी का भी एंगल बाइसेक्टर लेंगे और बी का भी एंगल बाइसेक्टर लेंगे, और पहला एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंगे, उससे जो सेंटर बनेगा वो क्या कहलाएगा, एक सेंटर। एक यहाँ आएगा, एक इस पॉइंट पे भी आएगा, एक यहाँ आएगा, टोटल जो, ठीक है, एक सेंटर जो बनेगा वो टोटल 3 बनेगा। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चा लोग, मान में रखेंगे कि पहला माइनस में लेते हैं, बाकी इन सेंटर का फार्मूला जो लगता है, देखो बाकी सब इन सेंटर का जो फार्मूला लगता है लगा दो। ए माइनस में रहेगा बी प्लस सी, ठीक है, I1। वाई में क्या लगेगा, ए माइनस Y1 लगेगा। देखो सिर्फ क्या किया, पहला माइनस लगाया, बाकी सब प्लस, पहला माइनस लगता है, बाकी सब प्लस, बी प्लस सी, I1 निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ बनेगा I2 और एक यहाँ बनेगा I3, 3 बनेगा। I2 निकालेंगे क्या आएगा, देखो बी में लग जाएगा माइनस, bx2 प्लस cx3 बाई ए और माइनस बी प्लस सी, देखो ऊपर भी माइनस नीचे ही माइनस। उसी प्रकार से क्या किस में लगेगा, बी में लगेगा, y2 प्लस y3 बाई ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब I3 निकाल दो बच्चे लोग, I3 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, अब उसमें लग जाएगा, इसमें x3 में लग जाएगा, देखो ये प्लस होगा, ये माइनस x3 हो जाएगा, बाई क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी। y निकालोगे तो क्या आएगा, ay1 dy2 माइनस cy3 बाई क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये निकलता है बच्चे लोग। I1 में क्या करेंगे, ax1 इसमें माइनस लगाएंगे, a माइनस लगाएंगे, I2 में b माइनस लगाएंगे और I3 में c माइनस लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, बाकी निकल जाएगा I1 I2 I3। कैसे बनता है, दो का, ठीक है, साइड को एक्सटेंड करते हैं, उससे जो एंगल बाइसेक्टर आता है, और पहला के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो सेंटर बनता है उसे कहते हैं एक सर्किल, एक सेंटर। गड़ी I1 I2 I3 जैसे इन सेंटर में होता है वैसे एक सेंटर में होता है। चलिए कुछ इसका रिलेशन होता है बच्चे लोग, रिलेशन हम लोग देखेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, गड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मान में रखो। इसमें भी साइड दिया रहेगा, वैसे जैसे इन सेंटर में मैं एग्जांपल दिया था वैसे इसमें देंगे। कुछ रिलेशन होते हैं बच्चा इस सब में, रिलेशन क्या क्या होता है वो देखो। पहला देखेंगे रिलेशन क्या क्या होता है, G C एंड H, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं H, तब लिखता हूं G, तब लिखता हूं C। आर कॉलिनियर, तीनों का तीनों क्या होता है बच्चा, हमेशा कॉलिनियर होता है, ठीक है। H G C, H मीन्स अर्थो सेंटर, G मीन्स सेंट्रॉइड और C मीन्स सर्कम सेंटर। तीनों क्या होता है हमेशा, आर ऑलवेज मैं लिख देता हूं, ऑलवेज कॉलिनियर। तीनों का तीनों क्या होता है बच्चे लोग, हमेशा कॉलिनियर होता है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रॉइड मीन्स G डिवाइड्स H and C in the ratio 2:1, ठीक है। दैट इज देखो बच्चा, यहां से H होगा, यहां से G होगा और यहां से C होगा। ये हमेशा जो होता है 2:1 में डिवाइड करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन सेंट्रॉइड जो होता है अर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दैट इज लिखा हुआ, दैट इज थर्ड पॉइंट इन
लेस ट्रायंगल, ठीक है, आई इनसे लेता हूं GIH, ठीक है, एंड C आर लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन पे लाई करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इन इक्वालेटरल ट्रायंगल, इन इक्वालेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिखा होगा, चलो ये क्या लिखा हो, ट्रायंगल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब चीजें। इन इक्वालेटरल ट्रायंगल GIH and C, all 4 points, all these 4 points coincide, coincides, ठीक है, coincides, CIDE, ठीक है, coincides। देखो बच्चा, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल G मीन्स क्या, सेंट्रॉइड, I मीन्स इन सेंटर, H मीन्स अर्थो सेंटर, C मीन्स सर्कल सेंटर, लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे लाई करता है, ठीक है। इन इक्वालेटरल ट्रायंगल GIH एंड C, ऑल दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है, कोइंसाइड्स करता है। कोइंसाइड्स करने का मतलब हुआ, देख लो यहाँ पर, अगर कोई इक्वालेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 4 पॉइंट लाई करेगा बच्चा, देखो GIH और C, किसी एक को निकाल दो, 4 निकल जाएगा इक्वालेटरल ट्रायंगल में, इक्वालेटरल ट्रायंगल है तब, ठीक है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो कोई एक पॉइंट निकालो, 4 निकल जाएगा, सेंट्रॉइड भी निकल जाएगा, इन सेंटर भी, अर्थो सेंटर भी, सर्कम सेंटर भी, क्योंकि एक ही जगह सब कोइंसाइड होता है। कटिंग बच्चा, तो इस तरह का देखते हैं बच्चे लोग, कुछ प्रॉब्लम, मैं जो भी था कॉन्सेप्ट मैंने सब दे दिया, सब माइंड में रखो इस सब चीज को। कटिंग, चलो बाय।